Okay, listen here. This is the main question. This is the main question. Don't see these diagrams. This is the main question. O is the center. PQR की वैल्यू 100 दी है. PQR की वैल्यू 100 दी है और आपसे OPR पूछा है. OP और R एक ऐसी लाइन बनेगी, उसकी वैल्यू पूछी है. तो मैं बताता हूं OPR की वैल्यू कैसे आएगी. लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मैं आपको ये 3 डायग्राम समझाना चाहूंगा. जब ये तीनों डायग्राम समझ में आ जाएंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा. आओ समझो. यहां पे ये एक आर्क AB है. ये एक आर्क AB है. आर्क AB सेंटर में भी एंगल बना रहा है और बाउंड्री में भी एंगल बना रहा है. जब कोई आर्क सेंटर में भी एंगल बनाता है और बाउंड्री में भी एंगल बनाता है तो सेंटर वाला एंगल बाउंड्री के डबल हो जाता है. x इक्वल टू 2y. ठीक है. तो पहले डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं आई. x इक्वल टू 2y. प्लीज ये डायग्राम बना लो. ठीक. अब दूसरे डायग्राम में आओ. यहां भी वही लॉजिक है. ये आर्क AB एंगल x भी बना रहा है और यही आर्क AB एंगल y भी बना रहा है. एक सेंटर में एक बाउंड्री में. तो सेंटर वाला बाउंड्री के डबल हो जाएगा. x इक्वल टू 2y. ठीक. अब देखो समझो धीरे धीरे क्या हो रहा था. एंगल x देखो. एंगल x, ये एंगल x है. ये एंगल x है. ये जो मेरे हाथ है ना वो एंगल x है. ये वाली चीज को मेरे हाथ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये एंगल x है. अब मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे ऐसे बढ़ा रहा हूं. ऐसे ऐसे बढ़ा रहा हूं और ये एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा. ये तो एंगल x ही रहेगा ना भाई. ये देखो एंगल x था ना. ये एंगल x था. मैंने अपने हाथ को थोड़ा ऊपर कर दिया तो ये एंगल x बड़ा हो गया. और ऊपर कर दिया एंगल x बड़ा हो गया. तो वही वाली बात है. ये वाली लाइन और ये वाली लाइन स्ट्रेच हो रही है. ये वही लाइन है. ये वही लाइन है. ठीक. अब देखो मेन जो मेरे को ये डायग्राम समझाना है. बच्चे लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा. ये इसको समझो आप. ये थर्ड डायग्राम को समझो. थर्ड डायग्राम में क्या है देखो. बहुत दिमाग लगाना. ये एंगल x है भाई. ये एंगल x है और ये ऊपर वाला एंगल y है. यहां भी वही रिलेशन होगा. x इक्वल टू 2y. ये चीज आप समझो. हमेशा याद रखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के डबल होएगा. x इक्वल टू 2y. जिसको ये लॉजिक समझ में आ गया वही क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेगा. ठीक. चलो अब आओ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. हाँ ये एंगल की वैल्यू बताओ कितनी होगी. ये 100 है ना. तो बताओ ये वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी. एक काम करो इसको x मान लो, इसको y मान लो. तो आपको मालूम तो है x इक्वल टू 2y और y की वैल्यू 100 है. तो x की वैल्यू 200 हो जाएगी. और रीजन लिख लेना. रीजन लिख लेना. वो मैथमेटिक्स में बुक में भी दिया. मैंने पहले भी पढ़ाया था. सेंटर वाला एंगल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द बाउंड्री. ठीक है. रीजन लिख लेना. तो अगर ये 100 है तो ये 200 हो जाएगा. कोई डाउट नहीं आनी चाहिए किसी को. ठीक. चलो ये x था, ये y था. इतने एंगल को m मान लो. क्या मान लो. m. m मान लो. इतने वाले एंगल को m मान लो. अब आपके वाली बात मालूम चाहिए. x प्लस m 360 होता है. पूरा एंगल 360 का होता है ना. पूरा एंगल 360 का होता है. ये x और वो m. ये x और वो m 360 का होएगा. रीजन लिख लेना. कंप्लीट एंगल इज ऑलवेज ऑफ 360 डिग्री. x की वैल्यू 200 है. तो एंगल m की वैल्यू 160 आ जाएगी. लिखते जाओ ये सारी चीजें. एंगल m की वैल्यू 160 आ जाएगी. एंगल x की वैल्यू 200 आ जाएगी. और y की वैल्यू तो 100 पहले से ही दी थी. y की वैल्यू 100 पहले से दी थी. मैंने x की वैल्यू 200 निकाल ली और m की वैल्यू 160 निकाल ली. तीनों बातें लिख लो फटाफट. तो आपका y भी आ गया. y तो पहले से ही दिया था. y की मदद से x आ गया. x की मदद से m आ गया. ठीक. इतना मिटा रहा हूं. जल्दी लिख लो. अब देखो यहां पे थोड़ा समझना कोशिश करना. ये 100 है, ये 200 है और ये 160 है.
और मुझे निकालना क्या है मालूम है, मुझे निकालना है पी क्यू आर, सॉरी ओ पी आर, ओ पी आर, ये वाला एंगल निकालना है। अब इस वाले को मैं थोड़ा साइड में बना दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना आए आप लोगों को। ओ पी आर और ये 160 है। OP इक्वल टू OR रेडियस, OP और OR इक्वल हो जाएंगे ना भाई, ये OP जो है OR के इक्वल हो जाएगा, रेडियस है ना, तो OP इक्वल टू OR रेडियस। अरे मैंने यही ट्राइंगल को यहां बाहर बाहर बना लिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लियर विजिबिलिटी हो। ये ट्राइंगल को मैंने बाहर बना लिया है, ठीक है। OP इक्वल टू OR रेडियस, सबको मालूम होना चाहिए भाई ये वाली बात, ठीक। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपने पढ़ा था जब दो साइड इक्वल होती है ट्राइंगल में, हाँ यस भरत, जब किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके सामने ये वाला एंगल x हो जाएगा और इसके सामने ये वाला एंगल x हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे x और x, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं। अब आ जाओ इन ट्राइंगल POR, तो आपके x का आंसर 10 डिग्री आ गया है, आपके x का आंसर 10 डिग्री आ गया है, यानी ये आंसर हो गया 10 डिग्री। और हमें यही निकालना था OPR 10 डिग्री आ चुका है, ठीक है। यही आंसर निकालना था 10 डिग्री हम लोगों को, ठीक। तो इतना समझ में आ गया, इसको अच्छे से कॉपी में लिख लो।